बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सही पथ मिलता है। पथ सभी के पास है, दिशा भी सभी के पास है, लेकिन वो सही पथ है, सही दिशा है या नहीं है, इससे अनजान है। परिणाम बताता है कि हम दिशा हमारी सही थी, पथ सही था या गलत। दिशा और पथ परिणाम से जाने जाते हैं कि सही थे या गलत थे। आप जब दरबार आए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए, तमाम संकट, तमाम समस्याएं लेकर, भारी भरकम समस्याएं लेकर के आए थे। आप सब स्वस्थ हुए, अच्छे हुए, स्वस्थ हो रहे हैं। जब तक ये शरीर है, गृहस्थ जीवन है, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। लेकिन सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो तो हर बार आता है, साल में तो वर्ष में होता ही है। लेकिन उससे कोई चिंता नहीं होती, क्यों? पता है इसका उपाय है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जब परम पूजनीय बाबा जैसा कोई पूर्ण गुरु मिलता है तो निश्चिंत रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई समस्या आएगी देख लेंगे, ऐसे रहता है। तो एक दो बातें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। पहली तो ये कि जो भी संकल्प कराए जाते हैं दरबार से शनिवार और मंगलवार को, वो संकल्प समय निकाल के जरूर किया करें। और चूँकि आप लोग दीक्षित हैं, इसलिए कोई भी रोग और कष्ट आएगा, आप संकल्प करेंगे, आपके थ्रू निकल के दरबार में नष्ट हो जाएगा आकर के। तो उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा झटका आपको आए तो समझ लीजिए कि निकल रहा है, जा रहा है परिवार का कष्ट। एक अच्छी व्यवस्था है। और जो आपके पास दशांश का पुण्य है, उसका सबसे बड़ा जो उपकार है वो ये है कि जब परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, समस्या में होता है, कष्ट में होता है, तनाव में होता है, और जैसे ही आप उसके लिए प्रार्थना करते हो कि बाबा इसको ये कष्ट है, ये इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए कष्ट की, आपका दशांश का पुण्य उसमें जाता है परिवार के सदस्य में, और उसकी सारी गंदगी, सारी कालिमा समेट के, सोख के दरबार में जमा करके और शुद्ध होकर के वापस पुनः आपके मस्तक में विराजमान हो जाता है। अद्भुत प्रक्रिया है सनातन धर्म की। तो आप सभी कर पाते हैं। जो लोग तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ गए हैं वो और मजबूती से कर पा रहे हैं, और ज़्यादा मजबूती से कर पाएंगे। उनके पास विशाल शक्ति है। आज तंत्र लेवल, जो तंत्र का लेवल फर्स्ट था, पहला लेवल क्रॉस करके करीब 270 लोग आज तंत्र दीक्षा के द्वितीय लेवल में पहुंच गए हैं, लगभग 250 लोग। तो अच्छा है, आपकी यात्रा अच्छी है। और सारी यात्रा एक चीज़ बड़ी आपको लुभावनी लगती होगी कि दरबार में लोग कैसे देख लेते हैं, इनके रोग कष्ट क्या क्या हैं, क्या समस्या है। ये आकर्षित करती है चीज़ आपको, बिल्कुल करती है आकर्षित। क्यों करती पता है? इसलिए करती है कि वह शक्ति आप सब में भी है। वो खुलने के लिए जो है प्रफुल्लित होती है, बार बार इच्छा उसकी बार बार, हम भी खुले, हम भी खुले। तो जो आप सोचते हो ना कि हम भी ऐसा ही देख पाए, तो ये कौन सोचता है? ये जो शक्ति है आप में, आपकी शक्ति स्वयं की, वो खुलना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ध्यान रखो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितने लोग प्रयास करेंगे, वो सबकी दृष्टि खुलेगी।
दरबार में तमाम बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, ये भी देखते हैं, आपको बताया नहीं जाता, ये भी देखते हैं, छोटे छोटे। पहले आए थे समस्या से भरे हुए थे, स्वयं परेशान, माता पिता परेशान। आज वही बच्चे सब देख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देखते हैं अपने तीसरे नेत्र से। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अंदर जो देखने की शक्ति मौजूद है आपके अंदर स्वयं की, वो आपको उद्वेलित करती, बार बार आपको देखना है। क्यों? वो गंदगी चली गई जो देखने नहीं देना चाहती थी, साफ हो गई, इसलिए आप देख पाएंगे। तो वो गंदगी रहने के कारण देखने की तो आप सोच ही नहीं पाते थे। कैसे बचा जाए गंदगी से, इतना ही सोच पाते थे। कैसे निकला जाए दलदल से, ये सोच पाते थे। आज इस हालत में आ गए हैं कि ये सोच पा रहे हैं कि यार हम भी कैसे इसे देख पाएंगे किस दिन। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, फिर आगे उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और दृष्टि खोलने के लिए एक कार्यक्रम बनेगा कि जो लोग तंत्र दीक्षा का 7वां लेवल क्रॉस कर लेंगे, उनकी दृष्टि खुल जाए, ऐसी व्यवस्था होगी। तो आपके साथ तमाम कार्यक्रम बनाए जाएंगे और समय समय पर आप सबको सूचित किया जाएगा। आप सबके टेलीफोन नंबर्स सब कुछ ही हैं। एक पूरा डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया गया जो आपसे बराबर संपर्क रखे, चिट्ठी पत्री के द्वारा भी, व्हाट्सएप के द्वारा भी, आपको तमाम यूट्यूब के द्वारा भी, फेसबुक के द्वारा भी आप सबको जानकारी सूचना मिलती रहे और बराबर संपर्क एक दूसरे का बना रहे। उससे क्या होगा कि कार्यक्रम की जानकारी आपको मिलेगी, जिसको जब समय होगा उस कार्यक्रम में भाग लेगा अपने सुविधा अनुसार। गृहस्थ जीवन भी है, परिवार भी चलाना है और अपने को भी 84 लाख योनियों से मुक्ति भी पानी, दोनों काम करना है। तो जो अंतर्दृष्टि की हम बात कर रहे थे, सभी में है, लेकिन ये जब तक नहीं बंद होती, स्थूल दृष्टि, जैसे आप आंख बंद करते हो ये खुलती है। जिनकी बंद है तो 2 आंखें बंद करते हो, तीसरी पहले से बंद है तो तीनों बंद हो जाती हैं, अंधेरा है। जब तक सविकल्प है तब तक 2 नेत्र बंद करने के बाद ही तीसरी खुलती है, और जब निर्विकल्प हो जाता है तो जो बंद आंखों से दिखता है वो खुली आंखों से भी दिखता है। उसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं ध्यान साधना में, एक शांति, एक अनुभव अच्छा, वो सब आपको हो ही रहे हैं, मिलेंगे ही। जो ध्यान की विधियां बताई जाएं, अब से लेकर रात तक कई बार ध्यान होंगे, बीच बीच में ब्रेक कर करके आप लोग चाय नाश्ता भोजन पानी करके बीच बीच में जब समय दिया जाएगा तब पुनः बैठेंगे। हमको सूचना तब मिलती जब आप सब लोग आ जाते हो, इसलिए हम अंत में आते हैं। लेकिन अब आज से ये होगा कि जो समय दिया जाएगा हम पहले आ जाएंगे। आप लोग सोचते हो ना गुरुजी बाद में आएंगे तो हम भी बाद में चलेंगे, तब हम पहले आ जाएंगे, तो तुम भी पहले आ जाओ। तो हर सभा की समाप्ति के समय बता दिया जाएगा समय, उस समय पे हम लोग जरूर यहाँ हों ताकि सभी कार्यक्रम में आप शामिल हों और उसका लाभ हमेशा उठाते रहें। तो कल आपको एक ध्यान कराया गया था, ऐसे चर्चा करेंगे बहुत तो समय चला जाएगा आपका। कल आपको एक ध्यान कराया गया था संगीत पर, वो YouTube पर है, संगीत पड़ा हुआ है, उसको अपना डाउनलोड कर लिया और उस जैसे यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं घर पर भी उसको बजा करके कर सकते हैं। तो जो भी ध्यान
आपको सूचना के रूप में बताए जा रहे हैं, अभ्यास कराया जा रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे जो भी कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। और एक बात समझिए कि जब एक साथ बैठ कर ध्यान करते हैं, एक साथ, आप सभी के अपने अपने ऊर्जा पथ हैं, सभी की ऊर्जा मिलकर के एक विशाल ऊर्जा यहाँ पे है। तो जो कमज़ोर पड़ता है ध्यान साधना में ना, तो अगल बगल वाले की जो भीषण ऊर्जा है वो भी धक्का मार के उसको ऊपर ले जाती है, तो उसका भी हो जाता है कल्याण। समूह में साधना करने का ये लाभ है। जैसे कक्षा चलती है तो 50 बच्चे कक्षा में हैं, तो अकेले अकेले पढ़ाया जाए तो पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन एक साथ पढ़ने में, एक साथ पढ़ाई में, अध्ययन में, उसका लाभ अलग ही होता है। रुचि बढ़ती है, एक माहौल बनता है, एक ऊर्जा का चारों ओर से फैलाव जो होता है वो उसमें आप आते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ भाव विभोर होकर के जुड़ते हैं, एक जुड़ाव महसूस होता है आपस में। तो ये सब में आप में समूह में साधना का अपना अलग लाभ है। इसीलिए हमेशा ध्यान के साधना के शिविर आयोजित किए जाते रहे, पौराणिक काल में भी और अभी भी लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो वही ध्यान हम लोग अभी करेंगे जो संगीत पे था, उसके बाद फिर उसके अगला ध्यान करेंगे। जब भी ध्यान शुरू करें इस संगीत वाले ध्यान से शुरू करें, सुबह करें या शाम, जब भी समय मिले आपको एकांत में, तो अपना ज़रूर करें। उससे आपका धीरे 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 चक्र खुलते जाएंगे, सभी चक्रों की शुद्धि होती जाएगी। जो चक्र हैं उन पे भी तमाम चर्चा आपसे करेंगे बाद में, इस जो विषयांतर हो जाएगा। अभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। तो सभी लोग नेत्र बंद करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो हम ध्यान साधना कराते हैं यहाँ दरबार में, वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने भी कुछ नहीं किया वो भी कर सकते हैं। लेकिन घर में करने के लिए आपको विधिवत उसके लाभ को प्राप्त करने के लिए दरबार के जो विधिवत नियम है पालन करने होते हैं। पितृमुक्ति से लेकर तमाम स्मृतियों से मुक्ति तक, फिर मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, उसमें शामिल होना होता है, तभी कर पाते हैं। अभी तो दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बैठ के शामिल हो सकता है। नेत्र बंद करें सभी लोग। नेत्र बंद। ओम। सभी लोगों का वर्तमान छोड़ के सभी द्वार बंद कर दिए जाए।